संस्कृता है। आप लोग देखिए, आज हम छंद के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, फिर एक एक करके हम पूरे के पूरे छंद पढ़ेंगे। किताब से हम लगभग मेन जितने भी पॉइंट होते एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। अगर आप इसको अच्छी तरीके से 2-3 बार पढ़ ले रहे हैं तो सिर्फ बस रिवीजन करने के लिए मात्र केवल 2 मिनट में ही आप ये छंद का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और इसको देखिए, आपके बहुत ही उपयोगी होगा, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, टेट, सुपर टेट, सभी के लिए हैं, लेकिन सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम आगे भी वीडियो हम सीटेट के लिए ही अपलोड करेंगे। देखिए, महर्षि छंद के प्रथम प्रणेता कौन है? आचार्य पिंगल है, महर्षि पिंगल है। और छंद को वेद का चरण कहा जाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद का सर्व प्रसिद्ध टीका मृत संजीवनी टीका है। इसे किसने लिखा, प्रणीत किया हुआ है? हलायुध भट्ट ने। और एक चीज़ ये ध्यान में रखिए कि मात्रा गण अलग होते हैं और जो वो 8 गण होते हैं वो अलग होते हैं। मात्रा गण 5 होते हैं, इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें चतुर लघु हैं और इसमें 2 ही गुरु हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वेद पुरुष का अंग कितने हैं? ये वेद पुरुष के अंग 6 हैं, जिनमें हैं शिक्षा, घ्राण, कल्प, हाथ, निरुक्त, स्रोत, कान के द्वारा जो सुना जाए, निरुक्त, व्याकरण, मुख, ज्योतिष, नेत्र, छंद, पैर। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, और फिर उसके बाद हम देखिए, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। मात्रों की गणना की जाए तो वहाँ पर मात्रिक छंद होता है, जिसको हम जाति कहते हैं इन संस्कृत में। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है, जिसको हम वृत्त कहते हैं। और इसको हम जो सब गण होते हैं उसको हम किस तरीके से ये दर्शा सकते हैं कि ये मेरा लघु है, ये मेरा गुरु है। यह माता राज भानस लगा, ये ट्रिक है, इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। देखिए, यह से यगण हो जाएगा, जिसमें देखिए पहला लघु 2 गुरु। अब इसको आता कैसे है, इसको गणना कैसे करेंगे? देखिए, यह माता, इन तीनों, माँ ये गुरु हो गया, ये भी गुरु हो गया, ये लघु है। म में मा ता रा, इन तीनों में देखिए तीनों के तीनों गुरु हैं। फिर ता रा ज, यहाँ भी गुरु, यहाँ भी गुरु, यहाँ लघु। राज भा, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु। रगड़ में देख लीजिए इसको किस तरीके से बना हुआ है। और फिर इसी तरीके से भगड़ का भी है, भा न स, मतलब शुरू में गुरु होगा और 2 ठो लघु होगा। फिर उसके बाद देखिए, नगड़ में भी देखिए, नगड़ में तीनों के तीनों गुरु को भा से नहीं लेंगे, न से। नगड़ है तो न से लेंगे, न स ल। देखिए, तीनों लघु है और ये 2 लघु, ये गुरु। इस तरीके से सगड़ में जो है इस तरीके का बनेगा। ये देखिए, इस तरीके से लिख लीजिए, 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, ये हमेशा के लिए दिमाग में आपके बैठ जाएगा। अक्षर 2 तरीके के होते हैं, एक लघु होता है, दूसरा गुरु होता है। गुरु को हम आई के थ्रू दर्शाते हैं, एस के थ्रू। लघु को हम आई के थ्रू दर्शाते हैं, एस के थ्रू दीर्घ को दर्शाते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। प्रत्येक पद में 4 चरण होते हैं, श्लोक में 4 चरण होते हैं, सामान्य सी बात है, इसको आप लोग जानते होंगे। और हाँ, एक चीज़ ये देखिए, मात्रिक छंद सिर्फ आर्या है। संस्कृत में वैसे है तो और भी हैं, लेकिन आर्या मेन है। आर्या अधिकतर पूछा जाता है। और इनमें होता क्या है, देखिए, इनमें प्रथम चरण में 12, द्वितीय चरण में 18, तृतीय चरण में 12, चतुर्थ चरण में 15। इस तरीके से बनाए रहेंगे तो दिमाग में आपको बैठा रहेगा। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, ये तृतीय, ये चतुर्थ। और आर्य छंद 9 प्रकार का होता है। आर्य छंद 9 प्रकार का होता है, जिसका लक्षण इस तरीके का है। देखिए, यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रास्था, तृतीये अपि 18, द्वितीये चतुर्थ के 15 आर्या। इसके साथ देखिए, उद्गाथा और गीति आर्या का ही एक भेद है। कभी कभी यह भी आ जाता है, ये क्या है? तो आर्य 9 प्रकार का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद कल हम, अब ये मात्रिक छंद हमारा ख़त्म हो गया, अब कल हम ये वर्णिक छंद पढ़ेंगे, इसके बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों को उपयोगी लगा हो, कुछ भी समझ में आया हो, मेरी बातें सही लगी हो इसमें, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब